अगर मैं कहूं कि भारत की आजादी की पहली गोली एक सिपाही ने नहीं, एक कारतूस ने चलाई थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि इस एक गोली के बाद दिल्ली जली, कानपुर खून से भरा और झांसी ने तलवार उठा ली, तो सवाल है, ये सिर्फ बगावत थी या आजादी की पहली जंग? साल 1857 भारत पर अंग्रेजों का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक व्यापारिक कंपनी देश की मालिक बन चुकी थी। भारतीय सिपाही उन्हीं के लिए लड़ते थे, लेकिन सम्मान नहीं, अधिकार नहीं, बस आदेश मिलते थे। फिर आया वो कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैली, धर्म पर सीधा हमला, और वहीं से उठी पहली चिंगारी। 29 मार्च 1857 पहली गोली चली और इतिहास जाग गया। फिर आया वो कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैली, धर्म पर सीधा हमला, और वहीं से उठी पहली चिंगारी। 29 मार्च 1857 पहली गोली चली और इतिहास जाग गया। आग मेरठ से दिल्ली पहुंची, मुगल बादशाह को फिर से तख्त पर बैठाया गया, कानपुर में अंग्रेजों पर वार हुआ और पूरे भारत में एक ही आवाज गूंजने लगी, अब बहुत हो चुका। झांसी में एक रानी ने इतिहास बदल दिया। घोड़े पर सवार, पीठ पर बच्चा और हाथ में तलवार, उसने साबित कर दिया, आजादी कमजोरों का सपना नहीं, हिम्मत वालों का हक है। लेकिन अपनों की गद्दारी, हथियारों की कमी और सही नेतृत्व के अभाव में ये क्रांति धीरे धीरे टूट गई। 1858 आते अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। 1857 हार गया, लेकिन अंग्रेज जीत नहीं पाए। उन्हें समझ आ गया था, भारत अब डरने वाला नहीं रहा। अब आखिरी सवाल, क्या 1857 असफलता थी या 90 साल बाद मिलने वाली आजादी की पहली नींव? इतिहास इसे बगावत कहता है, लेकिन सच ये है, 1857 वो चिंगारी थी जिसने 1947 की रोशनी जलाई।